चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि हमने जब एडमिशन को पढ़ा तो एडमिशन के अंदर हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना। और उसके अंदर हमने ये चीज भी देखी थी कि जो आपके रिजर्व्स हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो कौन से रेशो में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं। ठीक है, और वही टॉपिक ये वाला सेम होने वाला है, तो हम इसको एक बार वापस से रिपीट कर लेंगे ताकि हमारा काम और इजी हो जाए या हमारा रिवीजन हो जाए। तो चलो चालू करते हैं। बेसिकली देखो, आप लोगों को जो रिजर्व देखने को मिलेंगे ना वो दो टाइप के मिलेंगे, है ना। देखो कौन कौन से रिजर्व देखने को मिल सकते हैं आपको। एक तो होगा आपका जनरल रिजर्व, ठीक है, RESER, जनरल रिजर्व, है ना। सेकंड आपका हो जाएगा कौन सा, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना। और आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR, ये आपका तीसरा रिजर्व है जो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये तीन रिजर्व्स आपको बेसिकली यहाँ पे मोटे मोटे देखने को मिलेंगे। और इन तीनों के बैलेंसेस अगर मैं बोलूँ तो ये प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं। तो इन सबके बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, और इनको हम जस्ट लाइक ट्रीट करते हैं एज ए प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट्स किन के बचाए हुए हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ये प्रॉफिट्स बचाए हुए होते हैं। तो इन प्रॉफिट्स को बांटेगा भी कौन, इन प्रॉफिट्स को बांटेगा भी कौन, ओल्ड पार्टनर्स ही बांटेंगे। और जब पार्टनर्स प्रॉफिट को बांटेंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, हम बोलेंगे कि इंक्रीज होगी। और जब कैपिटल बढ़ती है, और जब कैपिटल बढ़ती है तो वो हो जाती है क्रेडिट, है ना। तो हम इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे कि जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स अकाउंट, इन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर हम लोग बांटेंगे। और कौन से रेशो में बांटेंगे, ये सारे के सारे ओल्ड रेशो में बांटेंगे। कौन से रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे हमारे क्या थे, प्रॉफिट्स थे। लेकिन हमने तो सर ऊपर ये भी लिख रखा है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो लॉसेस कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। जब हम बात करेंगे लॉसेस की, तो लॉसेस के अंदर आ जाएगा एक तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, है ना। एक आ जाएगा हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों हमारे कौन से हैं, लॉसेस हैं। क्या हैं ये, हमारे लॉसेस हैं। क्या हैं, लॉसेस हैं। और जब लॉसेस को हम लोग बांटते हैं तो पार्टनर्स को होती है, सॉरी, पार्टनर्स को होता है लॉस, और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रही होती है। तो हम लोग इसकी भी एंट्री एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और समझ में आएगा, है ना। तो देखो, जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि पार्टनर्स को लॉस हुआ, और लॉस होने से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और पार्टनर्स की कैपिटल जब घटती है तो वो होती है डेबिट। तो हम करेंगे यहां पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से रिजर्व्स हो सकते हैं, अभी मैंने बताया था। एक तो आपको पीएनएल का, पीएनएल अकाउंट, है ना। एक तो ये लिखेंगे यहाँ पे, और हम लिख देंगे कौन सा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा है। और उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो भी देख लेंगे। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, ध्यान रखना है इस बात को। तो बेसिकली इन चीजों का कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम लोग किसको बांट रहे हैं, प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं, है ना। अगर हम लोग किनको बांट रहे हैं, प्रॉफिट्स को, तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। और अगर हम लोग किसको बांट रहे हैं, लॉसेस को बांट रहे हैं, तो कैपिटल क्या होगी आपकी, डेबिट होगी। समझ में आया। तो यही इसका कंक्लूजन है और इसी हिसाब से हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो सर जब इतना हो गया है तो एक क्वेश्चन भी कर दो। चलो करते हैं क्वेश्चन को, देखो, है ना। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, PQR पार्टनर्स हैं 2:2:1 में, और R रिटायर हो रहा है
एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज दैट वाज एज अंडर। अब देखो ये बैलेंस शीट हमें गिवन है। अब एक चीज समझना कि लाइबिलिटी साइड के अंदर इसने देखो दो रिजर्व दे रखा है, एक तो जनरल रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है ना, और एक WCR दे रखा है। ये तीन रिजर्व हमें यहाँ पे गिवन है। जब हम तीनों को बांटेंगे ना तो हमारे पार्टनरशिप कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पार्टनरशिप कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग इस तरफ आते हैं, देखो यहाँ तो कोई भी रिजर्व नहीं दे रखा। अगर यहाँ पे कोई रिजर्व गिवन हो ना, यहाँ पे अगर कोई क्या गिवन हो, रिजर्व गिवन हो, तो उनसे हमारे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ध्यान रखना। और इधर वाले इससे क्या होती है, हमारी जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। और नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये एक लाइन दी हुई है, इट वाज एग्रीड दैट स्टॉक ब्रॉट डाउन टू 82,000। अब देखो आपका स्टॉक कितने का था, 90 का था, जो कि अब कितने का हो गया है, 82 का हो गया है। एंड आपका जो प्लांट है वो कितने का था, 140 का, जो कि अब कितने से रिड्यूस हो गया है, 20,000 से रिड्यूस हो गया। तो हमें, और पेटेंट्स क्या हैं हमारे, वैल्यूलेस हो गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जब हमारी एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमें प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लॉस होता है। तो हमें इन सबकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो एक एक करके हम लोग इनकी जर्नल एंट्री पास करें, चलो करते हैं, है ना। न्यू स्लाइड लेते हैं, ठीक है, बनाओ आप लोग भी। ठीक है, और यहां से हम लोग हमारी फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। देखो फर्स्ट एंट्री बिना किसी देरी के, एक चीज देखो पहले तो यहाँ पे आपको WCR के रिगार्डिंग कुछ भी चीज नहीं गिवन है, नहीं है ना गिवन कुछ भी WCR के रिगार्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड WCR, इन तीनों से आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले हम इसको बांट देंगे। ठीक है, तो हम लोग एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट एंड P&L अकाउंट डेबिट। और ये सारा प्रॉफिट किनको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। और कौन कौन है पार्टनर, PQR इन 2:2:1। तो हम लोग यहां लिखेंगे P's कैपिटल 2, Q's कैपिटल 2, R's कैपिटल। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी ये बनेगी, 2:2:1 में बांटेंगे ना। अब देखो जनरल रिजर्व कितने का है, 60, P&L है 15 का, और WCR है 10 का, है ना। तो जनरल रिजर्व हमारा है 60 का, WCR है हमारा 10 का, एंड P&L अकाउंट है हमारा कितने का, 15 का। हम लोगों को इनको बांटना है, किस रेशो में बांटना है, ओल्ड रेशो में बांटना है ना। तो इसका नरेशन हम बाद में करेंगे, इसको हम बांट लेंगे 2:2:1 में, है ना। तो 2:2:1, तो ये आएगा आपका, देखो इनका टोटल कितना हो रहा है, 85 हो रहा है ना। 85 में हम लोग डिवाइड लगाएंगे 5 का, तो 17 5 85। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 34, अगेन आएगा 34, एंड देन आएगा 17। पहली एंट्री हो गई, तो बीइंग रिजर्व्स क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, इन ओल्ड रेशो। पहली एंट्री डन। सेकेंड एंट्री किसकी करेंगे अब, लॉसेस की। सेकेंड एंट्री किसकी करेंगे, लॉसेस की। तो देखो लॉसेस कहीं गिवन है क्या, नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के ऊपर चलेंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव बैलेंस रिजर्व्स का या लॉसेस का गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब देखो स्टॉक नीचे आ गया 82,000 पे, है ना। पहले कितने का था, 90 का, पहला लॉस ये रहा, है ना। प्लांट रिड्यूस हो गया, पेटेंट वैल्यू लेस हो गया, तो तीनों में लॉस हो रहा है हमें। अब जब लॉस होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी। तो हम यहां लिखेंगे P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। अब देखो समझना, एक तो स्टॉक था ना, एक तो स्टॉक था हमारा,
एक हमारे पेटेंट्स थे, एक हमारे पेटेंट्स थे, और एक और चीज क्या थी, ये, ठीक है। तो हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बेसिकली हम लोग रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर ये एंट्रीज कर रहे हैं, और एक एरर हमारी पकड़ में आई, वो ये थी कि ऊपर की साइड यहाँ पे पहले रिवैल्यूएशन आएगा, सारी एंट्रीज रिवैल्यूएशन में जाएगी, है ना। तो ऊपर की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन लिखेंगे। इस मिस्टेक को सही कर लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू पेटेंट्स एंड टू, एक और चीज क्या थी हमारी, स्टॉक हो गया, पेटेंट्स हो गए, प्लांट और आएगा, है ना, टू प्लांट्स। है ना। स्टॉक कितने का, 8000 का हमारा स्टॉक था, ठीक है। तो 8000 का हमारा स्टॉक था, हमने स्टॉक लिख दिया। पेटेंट्स कितने के थे, हाँ 22 के हमारे पेटेंट्स थे, वो भी लिख देंगे हम लोग। एंड उसके बाद प्लांट 20, देख लेते हैं एक बार। प्लांट बचा है हमारा 1,40,000, और प्लांट हमारा 20,000 से रिड्यूस हो गया, ठीक है, 20,000 से रिड्यूस हो गया, तो हम लोग इसको भी लिख देंगे कितने से, 20 से। इन तीनों का टोटल जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 50, है ना। तो रिवैल्यूएशन में हमारा कितने का लॉस हुआ, 50,000 का। अब जो दूसरी एंट्री है वो बनेगी ये वाली, है ना, और नरेशन आप इसकी पास कर ही दोगे। अब जो नेक्स्ट एंट्री है वो इसी पेज पे हम लोग बना लेते हैं। तो क्या बनेगी एंट्री हमारा, पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, बताओ ये किसकी एंट्री कर रहे हैं, ये हम लॉस की एंट्री कर रहे हैं, पी क्यू आर्स कैपिटल, है ना। और ये सारा का सारा किस में जाएगा, टू रिवैल्यूएशन में जाएगा, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन में हमें कितने का लॉस हो रहा है, 50 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 50 का। और जब हम 50,000 को बांटेंगे 5 का डिवाइड लगा के, तो ये आएगा 20,000, अगेन 20,000 एंड अगेन 10,000। तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज बनेगी। देखो हमने रिजर्व्स को क्या करा, सारे रिजर्व्स को, जो भी हमारी जो प्रॉफिट्स थे उन सबसे हमारी कैपिटल क्रेडिट हुई, है ना। यहाँ पे वही चीज याद रह गई थी कि आपके सारे जो लॉसेस है वो सारे डेबिट होंगे, है ना। तो इस वजह से मैंने सीधी एंट्री पास कर रहा था, लेकिन वो एंट्री रिवॉल्यूशन के थ्रू बनेगी, याद रखना, इसको भूल मत जाना। आगे चलते हैं अब हम, पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। देखो अब हो क्या रहा है, हमने रिजर्व पार्टनर सीख लिया, अभी हमारा न्यू टॉपिक है ना, अभी हमारा न्यू टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि पेमेंट जो हम करेंगे, है ना, किसको, रिटायरिंग पार्टनर को, वो किस तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो देखो एक चीज समझो कि जो आपका पार्टनर था वो रिटायर हो गया किसी भी डेट को, है ना, तो उसको जितना पैसा मिलना चाहिए वो सारा उसकी कैपिटल में पहुंच जाएगा, राइट। उसको जितना पैसा मिलना चाहिए वो सारा उसकी कैपिटल में पहुंच जाएगा, वो हम एडजस्ट कर देंगे। और एडजस्ट करने के बाद उसको जितना पैसा पे करना है, एडजस्ट करने के बाद रिटायरिंग पार्टनर को जितना पैसा पे करना है ना, तो हम पे करेंगे तो क्या होगा, हमारे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। देखो या तो पेमेंट बैंक से होगी या कैश से होगी, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारी जो पेमेंट्स हो किससे हो, वो हो हमारी बैंक अकाउंट से, है ना। तो पेमेंट करने पे हमारे बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। और पेमेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, रिटायरिंग पार्टनर को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि इसको किस में ट्रांसफर करना है, लोन में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, है ना, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। और उसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग कि आपका जो पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रिटायर हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, लोन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, RETIRING, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज बन जाएगी। जब आपको पेमेंट करनी हो बैंक से, क्वेश्चन में गिवन हो गया आप पेमेंट कर रहे हो तो आप लिखोगे यहाँ पे टू बैंक, है ना। और इसी तरीके से जब आपको ट्रांसफर करना हो, है ना, सारे जो रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है कैपिटल का वो सारा ट्रांसफर करना हो किसमें, लोन में, तो हम लोग क्या करेंगे, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। बोलो बात समझ में आई। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, कि वो कुछ पेमेंट तो आपकी किसमें कर दें, है ना, कुछ में आपका क्वेश्चन आ जाएगा मिक्स। कैसा आ जाएगा, मिक्स। अब मिक्स में आप क्या करोगे, मिक्स में आप करोगे कि आपको जो रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, आपको जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है ना, वो किससे कर रहे हो, थोड़ा सा तो आप बैंक से कर रहे हो, है ना, पार्टली लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ी पेमेंट आपने बैंक से कर दी और बाकी का किसमें ट्रांसफर कर दिया, आपने थोड़ा ट्रांसफर कर दिया रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, है ना। चलो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, बेसिकली समझना। पार्टनर को पेमेंट करनी है 50,000 रुपीज की, है ना, कितने की पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है 50,000 रुपीज की। तो आप ये वाली एंट्री पास करोगे, ठीक है, पहली एंट्री। जब वो बोल दे कि हम बैंक से ट्रांसफर नहीं करके 50,000 रुपीज किस में डाल रहे हैं, लोन में, तो आप कौन सी एंट्री पास करोगे, आप ये वाली एंट्री पास करोगे। और जब यही चीज हो, क्या हो इसके अंदर कि 50,000 की जो पेमेंट है उसमें से 20,000 रुपीज तो आप किस में पे कर रहे हो, बैंक से पे कर रहे हो, है ना, और 25,000 रुपीज जो है वो किससे कर रहे हो आप, लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग जब इतना ध्यान रख रहे हो तो जो भी अमाउंट आप लोन में ट्रांसफर करो, आई रिपीट, जो भी ट्रांसफर आप लोन में करो वो जाएगा आपका किसमें, न्यू बैलेंस शीट में, किसमें जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में। याद रखना भाई, जो लोन अकाउंट है वो आपका कहाँ रिप्रेजेंट होगा, एक और न्यू बैलेंस शीट में भी दिखेगा। ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग कुछ नोट भी है जो हमें याद रखने चाहिए, है ना, काम आएंगे। कि देखो एक चीज समझो कि हमें तो नहीं पता ना पार्टनर कब रिटायर होगा, कुछ लोग समझदार होते हैं तो उसके एग्रीमेंट्स भी रखते हैं, तो हमें नहीं पता पार्टनर कब रिटायर होगा, तो हमने उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजंस नहीं बनाए, है ना, तो हमने उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजंस नहीं बनाए। जब हमने उसके कोई प्रोविजंस नहीं बनाए तो अब क्या होगा, पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जब नहीं लिखा हुआ हो तो रिटायरिंग पार्टनर क्या करेगा, रिटायरिंग पार्टनर के पास दो ऑप्शन होंगे, अगर उसकी पेमेंट सेटल नहीं होती है तो क्या होगा, कि पहला तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो 6% इंटरेस्ट ले लें, कहां तक, जब तक उसकी पेमेंट का सेटलमेंट नहीं हो जाता, जब तक उसकी पेमेंट का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक वो क्या ले लें, 6% इंटरेस्ट ले लें, है ना, जो भी उसका पैसा ड्यू है भाई उसको लोन ही मानेंगे, है ना। या फिर एक ऑप्शन और है कि वो जितने शेयर के लिए था ना, जितने शेयर के लिए था वो प्रॉफिट शेयर ले लें, है ना, समझ रहे हो। जस्ट लाइक के कोई पार्टनर था वो रिटायर हुआ, कब रिटायर हुआ, 1 अप्रैल को रिटायर हुआ, कब रिटायर हुआ, 1 अप्रैल को रिटायर हुआ। अब तरीके से तो ये होना चाहिए कि 1 अप्रैल को उसको पेमेंट हो जानी चाहिए उसकी कैपिटल की या उसके लोन की, है ना, लेकिन इन्होंने क्या करा, टाइम खींचते खींचते कहां तक ले गए, 30 अक्टूबर तक ले गए, कहां तक ले गए, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक ले गए। अब पार्टनर जो रिटायर हो रहे हैं उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इन मंथ्स का, किन मंथ्स का, अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 7 मंथ्स का क्या ले लें, इंटरेस्ट ले लें, है ना, जो भी उसका अमाउंट ड्यू है, सपोज 50,000 ड्यू था तो 50,000 का 6% लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कितने मंथ्स का लग जाएगा, 7 मंथ्स का लग जाएगा, एक तो ये ऑप्शन है ना। या फिर वो ये देखेंगे 31 अक्टूबर जो थी, है ना, 31 अक्टूबर जो थी तब तक वो क्या निकाल लें, उसका प्रॉफिट शेयर निकाल लें और प्रॉफिट शेयर में उसका जो हिस्सा था वो ले लें, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन किसके पास खुले रहते हैं, रिटायरिंग पार्टनर के पास खुले रहते हैं, है ना। इसका एक नोट और है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फॉर द पेमेंट, देखो क्वेश्चन में गिवन होगा कि उसको कितना पैसा पे करना है, ठीक है, कितना पैसा पे करना है, और वो किससे करना है, बैंक से ट्रांसफर करना है ना, लोन में ट्रांसफर करना है। अगर ऐसा कुछ भी ना गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस अमाउंट को, ये याद रखना, अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। समटाइम क्या होता है, क्वेश्चन साइलेंट रहता है ना, समटाइम क्या रहता है, क्वेश्चन साइलेंट रहता है, कि किस चीज के लिए साइलेंट रहता है, कि पेमेंट कैसे करनी है ना। तो इस तरीके से हमें
ये वाली चीजें करनी है, ठीक है। अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जब भी स्पेसिफाइड ना गिवन हो कि आपको पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो हम ये वाली चीज करेंगे। और ध्यान रखना, आपकी सीबीएसई में एक क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर आपको पेमेंट तो करनी है ना। सपोज आपको पेमेंट तो करनी है 1 लाख रुपीज की, है ना। आपको पेमेंट तो कितने की करनी है, 1 लाख की। और आपका जो बैंक का बैलेंस है ना, बैंक बैलेंस सिर्फ 10,000 है ना, और कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको किस में ट्रांसफर करोगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हमें आगे चल के, और वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी आपको जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसके। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना, और आप लोगों को इसको ट्राई करना है। कल इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। एक बार मैं आपकी हल्की सी हेल्प कर देता हूं। एबीसी पार्टनर है 5:3:2 में। 1 अप्रैल 2021 को इनकी ये बैलेंस शीट गिवन है। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको सब चीज सिखाई है, एक इस चीज का मैंने आपको एडमिशन में समझाया था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड समझाया था। तो ध्यान रखना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट जो फंड है वो आपके कौन बचाते हैं, एम्प्लॉयज बचाते हैं। ये पैसा किसका होता है, एम्प्लॉयज का होता है। तो आप लोग इसको एज ए रिजर्व ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये जो हमें सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज, आपको रिजर्व फंड गिवन है, कौन से रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा। प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट है, ठीक है। WCR गिवन है 2000 का, प्रॉफिट है। एक और चीज, ये देखो ये वाली, ये आप लोगों को बहुत बार कंफ्यूज करेगी, ये गुडविल है। इसको राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो इसको ट्रीट करना है जस्ट लाइक लॉस, है ना, और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर लेके जाना है इसको, है ना। लॉस होता है तो आपको भी पता है कैपिटल घटेगी तो उस साइड जाएगा। पहली चीज तो ये समझ लो, इसके अंदर जो गिवन था। गुडविल हमें निकालनी है, ये हमें आता है गुडविल निकालना। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें गिवन है। स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 10% से। पेटेंट आपका वैल्यूलेस हो गया, ये भी आपका क्या है, लॉस है ना। तो ये क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं बस, कल अपनी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी आपका क्या है, लॉस है जो आपका रिवॉल्यूशन में जाएगा। ये आपका प्रॉफिट है, ऑलराइट। बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, ये भी आपका प्रॉफिट है ना। क्रेडिटर्स पेड 2000 मोर देन बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करनी थी, 10,000, लेकिन अब कितनी करनी है, 2,000 रुपए ज्यादा। तो ये आपका प्रॉफिट है, लॉस है, ये आपका लॉस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को आपकी जो टर्म्स इसमें गिवन होगी नीचे की तरफ, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको पुट करना है। ये जहां पे भी लॉस और प्रॉफिट लिखा है ना मैंने, ये सारे रिवॉल्यूशन में जाएंगे, ठीक है। और जो गुडविल ऑलरेडी गिवन है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है ना। और ये जो है इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, आपको रिवॉल्यूशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और ये सारे नोट्स आपको एनसीआई ऑफिशियल्स के अंदर मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे चेक करो, है ना। चलो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में, थैंक यू।